सारे सक्सेसफुल लोगों की 12 आदतें। पहली, हमेशा सीधे खड़े रहो। पहला रूल कहता है कि हमेशा सीधे खड़े रहो और अपने शोल्डर पीछे रखो, एक विनर की तरह। अगर हम एक डल पोस्टर के साथ खड़े होते हैं तो इससे हमें दुनिया वाले एक लूजर की तरह देखते हैं और फिर लोगों के रिएक्शन और उनकी बातों को फीडबैक की तरह लेने लगते हैं, जिसमें हम खुद को एक लूजर समझने लगते हैं और फिर दोबारा से उस सेल्फ इमेज के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए हम अपनों को औरों के सामने एक लूजर की तरह प्रेजेंट करते हैं और यह लूप चलता रहता है। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेट एक विनर की तरह लोगों को प्रेजेंट करते हैं तो वो हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे, जिससे हमारी सेल्फ इमेज भी एक विनर की होगी। दूसरा रूल, खुद की भी केयर करो। यह रूल कहता है कि हमें खुद की भी उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी कि हम एक बच्चे की करेंगे। अगर हमारा कोई डॉग या पेट बीमार होता है और उसे कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग बिना देरी किए उस वक्त वह मेडिसिन खरीद कर उस पेट को देंगे। लेकिन रिसर्च यह प्रूफ कर चुकी है कि 33% लोगों को जब खुद को कोई डॉक्टर मेडिसिन रिकमेंड करता है तो वह उसे यूज नहीं करता। इसका मतलब यही है कि हम औरों की ज्यादा परवाह करते हैं जितने कि हम खुद की भी नहीं करते। तीसरा रूल, दोस्ती अच्छे लोगों से करो। यह रूल कहता है कि उन्हीं से दोस्ती करो जो लोग बुरे वक्त में आपकी मदद करें। कंपनीज में ज्यादातर देखा गया है कि किसी अंडर अचीवर को एक हाई परफॉर्मिंग टीम में डाल दिया जाता है, ये सोचते हुए कि उस अंडर अचीवर की परफॉर्मिंग स्पीड टीम में और लोगों की तरह इंप्रूव हो जाएगी। मगर स्टडीज यह बार बार प्रूफ कर चुकी है कि ज्यादातर केस में अंडर अचीवर की बुरी आदतें टीम को डिक्लाइन करती है, ना कि इंप्रूव। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अपने नए दोस्त बनाने के लिए हमें बहुत चूजी होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलबी हो गए, क्योंकि हेल्प करना फ्रेंडशिप में दोनों तरफ से होता है। जब हम लोग डिमोटिवेट फील कर रहे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें मोटिवेट करेंगे, और जब वो लोग एक एनर्जी स्टेट में होते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें याद दिलवाए कि उनमें बहुत कैपेबिलिटी है और वो भी किसी भी डिफिकल्ट स्टेट को पार कर सकते हैं। चौथा रूल, किसी से खुद को कंपेयर ना करें। यह रूल कहता है कि हमें लाइफ में प्रोग्रेस करनी है तो अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपनी कल की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें, ना कि किसी और के परफॉर्मेंस के साथ। ऑथर बोलते हैं कि धरती पर 7 बिलियन लोग हैं और बहुत सारे लोग आपसे आपके ही फील्ड में अच्छे होंगे, और अगर हम अपने को औरों से कंपेयर करते हैं तो हर वक्त हमारे पास दुखी होने का रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हो और देखते हो कि आपके फ्रेंड्स आपसे बहुत ज्यादा फाइनेंशियली अच्छे हैं, तो आप अपने आप को एक कंप्लीट फेलियर मान सकते हो। लेकिन अगर आप अपने आप को देखो कि आपने पिछले साल के कंपेरेटिवली इस साल अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, तो यही बात आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। पांचवा रूल, बच्चे को अच्छी शिक्षा देना। ये रूल कहता है कि एक बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडीज ये प्रूफ कर चुकी है कि कई बच्चे बचपन से ही एग्रेसिव और गुस्से वाले होते हैं। इसलिए पेरेंट्स को ऐसे बच्चों को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए खुद एफर्ट करे, ना कि सोसाइटी पर छोड़ दे। एफर्ट्स जैसे कि बच्चों को क्लियर करे कि गलत करने पर उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट क्राइम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ में पेरेंट्स को अपने बच्चों को अपने घर के रूल्स क्लियरली बताने चाहिए और रूल्स की क्वांटिटी कम रखे ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। छठा रूल, लोगों को एडवाइस देना बंद करें। कोहली ने यह शॉट ठीक से नहीं मारा, AR रहमान ने बीट मिस कर दी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों को फ्री में एडवाइस देना पसंद करते हैं, बेशक उन्हें खुद इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और जब उनसे खुद ये कोई पूछता है कि आपने अपने लाइफ में क्यों कुछ नहीं अचीव किया, तो उनका आंसर हमेशा यही होता है, दुनिया में इतनी मुश्किलें हैं, बस दूसरों को आसान लगती है, खुद करो तो पता चलता है। और एग्जैक्टली ये रूल यही कहना चाहता है कि हम जब तक अपनी लाइफ को ऑर्डर में ना ले आए तब तक किसी और को फ्री में एडवाइस नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके एरिया में भूकंप आया हो, लेकिन आपको अगर पहले से ही पता था कि इस एरिया में भूकंप आ सकता है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलती है, ना कि भगवान की। सातवां रूल, अपनी लाइफ में रूल सेट करो। आपने ये बंदर की कहानी तो जरूर सुनी होगी। एक बार बंदर को पकड़ने के लिए एक डिब्बे में एक बिस्किट रखा गया। उस डिब्बे में होल था जिससे बंदर अंदर खाली हाथ तो डाल सकता था, लेकिन बिस्किट को पकड़कर बंद मुट्ठी बाहर नहीं निकाल सकता था। और ऐसे ही हुआ, जब बंदर ने वो बिस्किट पकड़ा तो बंद मुट्ठी के कारण उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन उसने अपनी लालच की वजह से उस बिस्किट को नहीं छोड़ा और फाइनली शिकारी के जाल में पकड़ा गया। स्टोरी का मोरल यही है कि हमें भी अपनी लाइफ में रूल सेट करने हैं। एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने के लिए
उन रूल्स को किसी भी इमीडिएट खुशी के लिए कुर्बान नहीं करना है। 8वां रूल, खुद से झूठ मत बोलो। ये रूल कहता है कि झूठ मत बोलो, खास करके खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा हुआ है कि आप फॉरेन में मैरिज करेंगे, आप बहुत सी शानदार पार्टी देंगे, सारे फ्रेंड्स को बुलाएंगे, ये एक अच्छा गोल है। लेकिन हो सकता है कि हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि फाइनेंशियली अभी तक हमने इतना ग्रो ही नहीं किया है कि हम ये सब एफोर्ड कर सके। ऐसी कई चीजें हैं जहां पर हम रियलिटी जानने के बावजूद खुद को बेवकूफ बना रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़े गोल्स नहीं देखने हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल गोल्स रखने हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करेंगे, हमारा दुनिया देखने का नजरिया बदलेगा और हो सकता है कि हमारे गोल्स भी बदल जाए। इसलिए हमें एटलीस्ट खुद को झूठ नहीं बोलना है। 9वां रूल, दूसरों की बातों को सुनो और सीखो। ये रूल कहता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम उनसे कुछ ऐसा सीखें जो हमें पहले मालूम नहीं था। किसी भी कन्वर्सेशन का मेन गोल ये होता है कि दो लोग अपने इंडिविजुअल आइडिया से एक ऐसा आइडिया बनाएं जो उन दोनों आइडिया से बेटर हो। लेकिन आजकल के टाइम में लोग अपनी बातों को और अपने दुखों को दूसरों को बताना ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरों की बातों को सुनने से। कई बार हमें दूसरों के आइडिया सुनने के बाद दुख हो सकता है, क्योंकि हमारे आइडियाज जिन पर हम बचपन से यकीन कर रहे थे, हो सकता है वो गलत निकले। लेकिन ये एक प्राइस है जो कि हमें पे करना ही पड़ेगा अगर हम इम्प्रूव और ग्रो करना है। 10वां रूल, अपने जरूरत से ज्यादा सीखो। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स है और इसे समझने के लिए मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस सिर्फ उतने पार्ट को ही सीखते हैं जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ऑब्वियसली हम दुनिया के सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं सीख सकते, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हमें चीजों को अपने जरूरत से ज्यादा सीखना चाहिए और उसके लिए क्लियर लैंग्वेज को यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमार हैं तो हमें डॉक्टर को बहुत ही क्लियर डेटा देना होगा। हमारे साथ क्या हुआ है, कि क्या हमारा पहले पेट दर्द कर रहा था, या फिर हमें फीवर था, या पेट दर्द हमारे कुछ खाने के बाद हुआ, और वो क्या चीज थी जो हमें खाई और पेट दर्द स्टार्ट हो गया। ज्यादातर बीमारियों को डॉक्टर इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि पेशेंट उन्हें क्लियर डाटा ही प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि इन इम्पोर्टेंट केस में हमें एकदम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। 11वां रूल, रिस्क के लिए प्रिपेयर करें। इस रूल में बेसिकली ऑथर कहना चाहते हैं कि अपने लव वंस को रिस्क के लिए प्रिपेयर करना एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उन्हें वो रिस्की काम करने ही ना देना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो रिस्की है। इसलिए मैं अपने लाइफ का एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा, 2014 में हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट में 24 इंजीनियरिंग स्टूडेंट की पानी में डूबकर डेथ हो गई थी, क्योंकि वहां हाइड्रो प्लांट का टेस्टिंग गेट खोल दिया गया था और ये बात स्टूडेंट्स को पता नहीं थी। और अब इस इंसिडेंट के बाद मैक्सिमम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बताया कि उन्हें पानी के पास कभी नहीं जाना है, और इवन उनसे प्रोमिसेस लिए गए कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो कि पहले इंडियन नेवी में थे, उन्होंने अपने लड़के को पहले स्विमिंग सिखाई और फिर एक दिन रिवर के पास ले जाकर के धक्का दे दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बच्चा इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। और एज एक्सपेक्टेड वो आराम से तैरकर किनारे पर आ गया। ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क था जो कि वह व्यक्ति अपने लड़के के साथ थे, और अगर वो पैनिक करता तो वो इससे बचा लेते। अब पॉइंट ये है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है? अपने लव वंस को रिस्क से एकदम दूर रखना, जबकि वह कभी न कभी उनके लाइफ में रिस्क आएगा ही आएगा, या फिर उन्हें रिस्क के लिए प्रिपेयर करना। 12वां रूल, हर छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। ऑथर बोलते हैं कि लाइफ हार्ड है और हमें लाइफ में ना चाहते हुए भी दुख मिल सकता है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में हर छोटे से छोटी खुशियों को भी दिल खोलकर सेलिब्रेट करें।